अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने सिमेट्रिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस लेक्चर में हम पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ पॉइंट ग्रुप? देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच हैव कॉमन सिमेट्रिक ऑपरेशंस एंड प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ग्रुप। यानी बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो कॉमन ही सिमेट्रिक ऑपरेशंस होते हैं, तो हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं एक सिंगल ग्रुप में। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बोथ हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इन दोनों का पॉइंट ग्रुप जो है वो टेट्राहेड्रल टी होगा, क्योंकि इनके अंदर जो है वो सिमेट्रिक ऑपरेशन जो है वो सेम तरह के हैं, तो हम इनको जो है एक ही पॉइंट ग्रुप के अंदर जो है वो क्लासीफाई करते हैं टी। नाउ व्हाट इज़ C1 पॉइंट ग्रुप? C1 पॉइंट ग्रुप जो है वो पॉइंट ग्रुप होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कोई सिमेट्रिक ऑपरेशन या एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता अदर देन आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल हमने ली थी मीथेन की। मीथेन के अंदर जो है वो बहुत सारे सिमेट्रिक ऑपरेशंस या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसके अंदर आइडेंटिटी होती है, रोटेशन, रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम इसके हाइड्रोजन को जो है वो रिड्यूस कर दें हैलोजन्स के साथ, जैसे इसको हमने सिमेट्री के पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो अब इसके अंदर जो है वो कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा अदर देन आइडेंटिटी। इसी तरह अमोनिया की एग्जांपल भी यूँ ही है। अमोनिया में जो है वो रोटेशन प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर मैं उसकी हाइड्रोजन को अमोनिया की हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दूं तो अब इस अमोनिया के अंदर जो है वो कोई और सिमेट्रिक ऑपरेशन प्रेजेंट नहीं होगा अदर देन आइडेंटिटी। ये मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ 360 पे रोटेट करने के बाद जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। तो हम कहते हैं इसके अंदर जो है अब C1 या आइडेंटिटी प्रेजेंट है। सो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिर्फ आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी तो हम ऐसे कहेंगे कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं C1 पॉइंट ग्रुप के अंदर। अब C1 पॉइंट ग्रुप में जो है वो कौन सा सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट होगा? ओनली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो आपको पता है हर एक मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होती है, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो उसमें आइडेंटिटी या लाजमी प्रेजेंट होगी। अब सेकंड हम पॉइंट ग्रुप देख लेते हैं CS पॉइंट ग्रुप क्या होता है? CS पॉइंट ग्रुप में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं जिनके अंदर जो है वो रोटेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होती है। यानी एक मॉलिक्यूल जिनके अंदर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन जो है वो प्रेजेंट होगी, सिग्मा H प्रेजेंट होगा, हम उस मॉलिक्यूल को CS पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। अब CS पॉइंट ग्रुप के अंदर जो है वो किस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो क्लासीफाई होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है SOCl-Br की। अब ये SOCl-Br मॉलिक्यूल या NOCl मॉलिक्यूल जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर जो है आइडेंटिटी तो प्रेजेंट होगी, इसके अलावा इनमें रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। यानी इस मॉलिक्यूल्स को मैं किसी भी एंगल पे रोटेट करके देखूं तो ये मॉलिक्यूल जो है मुझे ओरिजिनल की तरह जो है वो कभी भी नज़र नहीं आएंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है। रिफ्लेक्शन कैसे प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ द बोर्ड इसके अंदर रिफ्लेक्शन है। यानी मैं मिरर को जो है वो यूँ सीधा अगर इस मॉलिक्यूल के यूँ मिरर रख दूँ तो ये उसके अंदर जो है वो सिग्मा H या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगी। यानी वो ये मिरर क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को पूरे को हाफ ऊपर दिखाएगा और हाफ इसको नीचे दिखाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को। इसी तरह NOCl में भी रोटेशन प्रेजेंट नहीं होती, इसमें भी यूं ही रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगी। और वो मिरर को मैं यूं ही रखूँगी, प्लेन ऑफ द पेपर मैं यूं मिरर को रखूँगी तो पूरा NOCl हाफ ऊपर नज़र आएगा और हाफ नीचे नज़र आएगा, तो इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर आइडेंटिटी के अलावा रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होती है हम उनको CS पॉइंट ग्रुप पे क्लासीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम CI पॉइंट ग्रुप को देखते हैं। CI पॉइंट ग्रुप कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो है आइडेंटिटी के अलावा जो है वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, हम उन मॉलिक्यूल्स को CI पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। अब जैसे अब सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको हम सेंटर से रोटेट करें और उसके ऑपोजिट एटम जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करें, उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल ली है 1,2-डाइक्लोरो 1,2-डाइब्रोमो इथेन की। इसमें क्या होगा, मैं मॉलिक्यूल को जो है वो सेंटर से अगर रोटेट करूं तो क्या होगा, ये ब्रोमीन दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ये क्लोरीन एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमने हमेशा मॉलिक्यूल को सेंटर से ही रोटेट करना होता है।
तो इस तरह 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइब्रोमीथेन में सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा क्या कौन सा सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इन्वर्जन। तो हम इसको CI पॉइंट ग्रुप में इसको क्लासीफाई करते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट नहीं है और रोटेशन भी प्रेजेंट नहीं है। रिफ्लेक्शन किस तरह प्रेजेंट नहीं है, अब 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइब्रोमीथेन के अंदर रोटेशन और रिफ्लेक्शन किस तरह प्रेजेंट नहीं है, वो इस तरह प्रेजेंट नहीं है कि जैसे मुझे ब्रोमीन और 2 क्लोरीन ऑपोजिट एक साथ नज़र आ रहे हैं एक सीक्वेंस में, ये इस तरह से मॉलिक्यूल में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होते। अगर एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो एक ब्रोमीन जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, और इसी तरह क्लोरीन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं किसी भी एक्सिस पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूँ, मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशन के बाद ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आएगा, यानी इसमें कोई रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। जब कोई इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई रोटेशन प्रेजेंट नहीं है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट नहीं है। यानी इसमें मिरर को किसी भी एक्सिस पे रख दूँ, ये मिरर जो है वो मुझे एक जैसा इमेज नहीं दिखाएगा। क्योंकि वो क्यों नहीं दिखाएगा, इन ऑपोजिट ब्रोमीन और क्लोरीन के ऊपर नीचे होने की वजह से। यानी अगर मैं इस एक ब्रोमीन यू प्रेजेंट है और एक नीचे की तरफ प्रेजेंट है, मैं मिरर को किसी भी एंगल पे रख दूं, अगर तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूल किसी भी एक्सिस से किसी भी एंगल से जो है वो एक जैसी जो है वो इमेज नहीं दिखाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट नहीं है और रोटेशन भी प्रेजेंट नहीं है। इसको हम इसलिए CI पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। अब अगला पॉइंट ग्रुप हमारे पास कौन सा है, CN पॉइंट ग्रुप। CN पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो है वो आइडेंटिटी के अलावा जो है सिर्फ रोटेशन, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होती है, हम उन मॉलिक्यूल्स को CN पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन प्रेजेंट हो, तो हम उन मॉलिक्यूल्स को CN पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। अब इनको हम CN पॉइंट ग्रुप को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। यानी n की वैल्यू जो है वो वेरी करने से पॉइंट ग्रुप वेरी हो सकता है। जैसे जैसे अगर एंगल 180 होगा तो हम C2 पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई कर देंगे, अगर एंगल 120 पे रोटेशन दे रहे होंगे तो C3 पॉइंट ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। इसी तरह C2, C3, C4 और सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n हम डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स जो है वो CN के बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है C2 पॉइंट ग्रुप की, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर आइडेंटिटी के अलावा सिर्फ और C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। अब इस तरह किस तरह रोटेशन C2 प्रेजेंट है, यहाँ से इस एंगल से Z एंगल से अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल U रोटेट करेगा, ये हाइड्रोजन रोटेट होकर इस हाइड्रोजन की जगह पे जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर C2 की रोटेशन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह प्रेजेंट नहीं है कि अगर मेरे पास ये जो है वो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए मैंने मिरर को प्रीपेंडिकुलर रखना होगा मुझे। और अगर मैं मिरर को प्रीपेंडिकुलर इसके यूँ रखूँगी तो ये हाइड्रोजन एक तो ऊपर है और ये हाइड्रोजन नीचे है, एक लाइन में नहीं है। तो एक हाइड्रोजन अगर मैं यूँ मिरर को रखूँगी तो ऊपर वाला हाइड्रोजन पीछे और पीछे वाला आगे नज़र आएगा, तो मॉलिक्यूल जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो ओरिजिनल की तरह मुझे नज़र नहीं आएगा, यानी सुपर इम्पोज नहीं हो सकेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन प्रेजेंट है लेकिन रिफ्लेक्शन प्रेजेंट नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर्स में हमने C1, CS, CI और CN पॉइंट ग्रुप को डिस्कस किया। C1 पॉइंट ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी, CS पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी के अलावा रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगी, CI में इन्वर्जन प्रेजेंट होगी आइडेंटिटी के अलावा, और CN में सिर्फ रोटेशन प्रेजेंट होती है। In the next lecture we will discuss about the other point group CNV.